आप डॉक्यूमेंट देते हैं और स्पीड आ रही है आप। मैं कुछ भी नहीं दूंगी। एक खातून जिसका नाम फरा बताया जा रहा है तो 30 की स्पीड पर वहां से आ रही थी। जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मोहम्मद साबिर को जो है वो हिट किया। मोटरवे पुलिस उनको रोकते हैं तो खातून जो है वो गुस्से में आके पहले बैरियर को हिट करती है और फिर गाड़ी से उनको रूंधते हुए वो इस्लामाबाद की तरफ रश कर जाती है। अंकल पर्सन की अहलियां हैं, एक अंकल पर्सन की खालाजाद बहन बताई जा रही हैं और एक कानून दान की ये बहन बताई जा रही है। क्या ऐसा ही है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी में। नाज़रीन, 2 जनवरी 2024 को मोटरवे टूल प्लाजा पर एक वाकया जो है वो रोनुमा होता है। ये इस्लामाबाद का इलाका है, थाना नसीराबाद का। नाज़रीन, वाकया कुछ यूँ है कि एक खातून जिसका नाम फरा बताया जा रहा है तो 30 की स्पीड पर वहाँ से आ रही थी। जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मोहम्मद साबिर को जो है वो हिट किया। 25 अप्रैल 2024 को ये खातून जो है अरेस्ट होती हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी साले मुगल जो हैं वो मौजूद हैं जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है। हम इनसे जानेंगे आखिर क्या रीज़न है कि इतने अरसे से ये खातून जो है अरेस्ट नहीं हो पाई और इसके साथ ये सारा वाकया है क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, आपने जो सा वो लिया इस तरह पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो ये वाकया इस तरह है कि 2 जनवरी 2024 को मोटरवे पर एक गाड़ी जो है फैसलाबाद से इन होती है और इस्लामाबाद की तरफ आती है। तो खातून ड्राइव कर रही है इसको, तो इस्लामाबाद आते हुए मोटरवे पुलिस ने इनको स्पीड कैमरा के ज़रिए चेक किया। तो जिस वक्त स्पीड कैमरा पे इनकी गाड़ी हिट हुई तो वो 135 स्पीड थी। उसके ऊपर मोटरवे जो इनकी जो होता है तरीकाकार के गाड़ी स्पीड में होती है उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी नहीं रुकती, तो उसको फिर आगे टूल प्लाजा पे कॉल कर दी जाती है। तो वहाँ इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है, किया जाता है, क्योंकि वहाँ गाड़ी स्लो होती है, रुकती है, टूल पे करती है और इस तरह। तो वो ऑफिसर चेज़ करते हुए गाड़ी पे टूल प्लाजा तक आए और टूल प्लाजा पे आके उस खातून को जब रोका तो उनको बताया जी कि आपने इस जगह पे वायलेशन की थी, आपकी गाड़ी 120 स्पीड थी या 100 स्पीड थी, तो आप 135 पे थी, तो लिहाजा जो है एक तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट दे दें और दूसरा इसका जो फ़ाइन बनता है क्योंकि टूल प्लाजा पे आप वो फ़ाइन कर दें, पे कर दें। तो शुरू में वो खातून पढ़ी लिखी खातून है, वेल ऑफ फैमिली से हैं और जो उन्होंने बड़ा तरीके से बात की और बात करते करते उन्होंने कहा कि आप फैसलाबाद से मैं इन हुई हूँ तो वो वाला चार्ज कर लें। तो इस दौरान वो मोटरवे पुलिस के जो ऑफिसर हैं और उनमें आपस में कोई हार्ट टॉक्स हो जाती है। उस जो कशीदगी होती है उनके दौरान उसमें खातून जो है वो मोटरवे पुलिस वाला जो ऑफिसर है वो भी टेम्पर लूज करते हैं। खातून है, रात का वक्त है और खातून जो है वो भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। तो इस एग्रेसिवनेस में तो उनका जब ज़्यादा बात बढ़ती है तो खातून टेम्परामेंट लूज करके गाड़ी को निकालने की कोशिश करती हैं। इस दौरान जो सामने एक गाड़ी के सामने मोटरवे पुलिस का वर्दी में जो मोहम्मद साबिर एहलकार है ये खड़े होते हैं, ये उनको रोकते हैं। तो खातून जो है वो गुस्से में आके पहले बैरियर को हिट करती है और फिर गाड़ी से उनको रूंधते हुए उस मोहम्मद साबिर को वो इस्लामाबाद की तरफ रश कर जाती है। मोटरवे की हदूद से निकल कर कश्मीर हाईवे पे चली जाती है, क्योंकि वो जो था जगह जो सी है वो आगे जो ये इलाका मिक्स है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हदूद है और ये था जो एक्चुअल जो टूल प्लाजा है ये आता है थाना नसीराबाद की हदूद में, पिंडी में, और बाकी जो हदूद है वो आगे इस्लामाबाद में, ये रश करके इस्लामाबाद चली जाती है। तो मोटरवे पुलिस को मोटरवे के ऊपर तक तो वो का इम्प्लीमेंट कर सकती है कानून का, लेकिन उसके पीछे वो चेज़ करते हुए किसी दूसरे शहर में हदूद में दाखिल नहीं हो सकती। मोटरवे पुलिस मेरे ख्याल में, ये मेरा ज़ाती ख्याल है या जो हम प्रोफेशन में देखते हैं उसमें उन्होंने देखा कि अब ये खातून निकल गई है तो इसका गाड़ी का नंबर नोट है और क्वाइफ हमारे पास है, तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो एक तरीकाकार होता है सरकारी इदारों का, महकमों का, IAFs को आगाह करके और तरीके के मुताबिक एक FIR लॉन्च करवाई थाना नसीराबाद में। तो उसी जो ज़ख्मी हुए मोहम्मद साबिर उनकी मदईयत में। तो यहाँ पर आकर जो आपका सवाल है कि वो इतना अरसा गिरफ्तार क्यों नहीं हुई खातून, तो ये हमारा जो है वो जो है सिलसिला कानून पे अमलदारी का और जो गरीब और अमीर में यहाँ पर आकर पता लगता है कि किसके लिए क्या कानून है, उस फ़र्क का वो यहाँ आकर ज़ाहिर हुआ। तो उस वक्त जो पुलिस ने सरसरी कार्रवाई करके पुलिस मज़ामत, तेज़ रफ्तारी और जो उधर अमला को नुकसान पहुँचा उसकी दफात के तहत थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया और इस मामले को आगे कोई नहीं चलाया।
खातून की गिरफ्तारी, हालांकि बड़े आसान तरीके से खातून लोकेट हो सकती थी क्योंकि गाड़ी का नंबर बहुत वाज़ेह था, जो सिलसिला उसमें जो FIR में रिटर्न है नंबर, लेकिन उस वक्त वो कोशिश नहीं की गई या माइट भी। जो मेरी इतला है कि इस्लामाबाद के एक बहुत बड़ी शख्सियत है, कानूनदान है, नाम लेना मुनासिब नहीं है क्योंकि ये वो है। सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। मैं इसे यहाँ पे ही आपसे सवाल लेता हूँ कि ये एक मीडिया के एंकर पर्सन हैं, जो सोशल मीडिया पे ये काफ़ी ज़्यादा खबर गर्दिश कर रही है उनकी, और बल्कि कुछ जो एंकर पर्सनस हैं, एक एंकर पर्सन की अहलियाँ हैं, एक एंकर पर्सन की खालाजाद बहन बताई जा रही हैं, और एक कानूनदान की ये बहन बताई जा रही है। क्या ऐसा ही है? जी, कानूनदान की बहन की हद तक तो जो है ये कन्फर्म है, वो है। और उसकी जो सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आज जब इन खातून को अरेस्ट होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया तो बहुत नामी ग्रामी एक वकील है वो उनकी तरफ से पेश हुए, उन्होंने बहस की। तो अच्छा जी, और दूसरा जो आपने कहा कि एंकर पर्सन के हवाले से जो उनसे है वो इतलात हमारे तक भी पहुंची, लेकिन ये इतलात भी पहुंची कि उनमें कोई काफ़ी अर्सा पहले कोई अलहदगी हो चुकी थी। लेकिन वो जो दूसरी बात आप कर रहे हैं कि दूसरी खातून एंकर के साथ उनका ताल्लुक का सिलसिला, जाहिर है कि जब वो एक नॉन एंकर की एहलिया रही तो हमारा साफ़ी बरादरी, आपको पता है कि साफ़ियों की ही दोस्ती यारी होती है, घरों तक आना जाना सारा जो है फैमिली बन जाती है। तो लाजमी बात है उनके जो से हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं उनसे भी ताल्लुक है और कईयों से ताल्लुक रहे होंगे। आपने कंफर्म किया कि उन्हीं की अहलियाँ हैं ये अभी भी, क्योंकि ये भी खबर की गर्दिश हो रही है कि अलहदगी हो चुकी थी, लेकिन साथ ये भी चीज़ है कि ये सिर्फ इस वाक़ये को जरा छुपाने के लिए ये खबर गर्दिश कराई। नहीं, अभी मैंने कंफर्म किया, बिल्कुल मेरी पुलिस अफसरान से बात हुई, बड़ी तफसीली बात हुई। वो ये अकेली रह रही है और गुलबर्ग लाहौर में बेसिकली इनका जो सा मेन एड्रेस है, और इस्लामाबाद गाए बगाए आती रहती है, ज़्यादातर आती है इस्लामाबाद। और अभी भी जब पुलिस ने इनको ये सोशल मीडिया पे वीडियो जब वायरल हुई तो हमने इसको ब्रेक किया न्यूज़ को, तो तकरीबन 3-4 दिन पहले, तो उसके बाद जो था एक हाइप क्रिएट हुई। उसके ऊपर जो रावलपिंडी पुलिस के SSP ऑपरेशन है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कामरान असगर, उन्होंने इसका नोटिस लिया और मिर्जा जावेद इकबाल है DSP कैंट, ऑर्गेनाइज क्राइम के बहुत माहिर अफसर हैं वो उनकी सरबराही में 2 थानों की पुलिस को ये टास्क दिया। उन्होंने इस गाड़ी का नंबर जो था सबसे पहले इसको ट्रैक करना शुरू किया, इसके कागजात के ज़रिए, डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए मालिक का पता करवाया। फिर दूसरी बात जो यहाँ पर अभी तक जो मीडिया में कहीं मैंने नहीं देखी, तो खातून क्योंकि वाक़े के बाद डरी हुई थी और डर की वजह से रूपोश हो गई थी, कम निकलना शुरू कर दिया था इन्होंने, और अपना जो आम तौर पे मोबाइल इस्तेमाल करती थी वो भी उसको ख़त्म कर दिया था। वो सिम निकाल के एक बटनों वाला आम फ़ोन होता है जो सादा फ़ोन, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और राब्ते भी अपने बड़े महदूद कर दिए थे। तो पुलिस को ये ट्रैक करते हुए गाड़ी जो सी है वो उसका जो पता चला इस्लामाबाद क्लब में खातून जो की मौजूदगी का, तो पुलिस ने वो ट्रैक करके वहाँ पर वो अपना जो है उन्होंने मॉनिटरिंग शुरू की। और जब ये वहाँ से निकल के पिंडी की तरफ रवाना हुई तो पुलिस ने चेस करके लेडीज़ पुलिस की मदद से इनको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया। अच्छा, इसमें एक चीज़, एक रुख जो है वो दिखाया जा रहा है, वो ये दिखाया जा रहा है जैसे आपने बताया कि पहले उनकी नॉर्मल गुफ्तगू हुई मोहम्मद साबर या उनके साथ जो एहलकार मौजूद थे, लेकिन जो रुख दिखाया जा रहा है वो हार्ड टॉक दिखाई जा रही है। तो जब आपने उसको कंफर्म किया तो आया दोनों की मिस्टेक यहाँ पर मौजूद है? उमर भाई, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ कि एक खातून है, रात 8-9 बजे का टाइम है, वो सफ़र कर रही है, तनहा है, और अल्टीमेटली एक खातून है ना, जब ऐसे किसी मामले में आप उनको रोक के बात करेंगे और आपके इर्द गिर्द मर्द ही मर्द होंगे। मोटरवे का आपने कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो टोल प्लाजा पे ऐसे वाक़यात पे, तो वो लोग रश करते हैं और आपके ऊपर जब गट्टा सा लगा लेते हैं। यही सूरत हाल यहाँ भी थी। यहाँ वीडियो में तो नज़र आ रहा है एक अफसर बात करते हुए एक सामने खड़ा हुआ और एक मूवी बना, एक मूवी तो CCTV कैमरे की भी है और मूवी भी बना रहे हैं और साथ दूसरे लोग भी खड़े हुए हैं। जब इतने मर्दों की आंखें एक औरत पे होती हैं और वो बात कर रही होती हैं, और इस ऐसी सूरत हाल में मैं तो उस खातून को ये वाला थोड़ा सा मैं दूंगा उनको लेवलिट के रिलीफ देंगे। जी बिल्कुल, के वो ज़ाहिर है एक ऐसी सिचुएशन थी, यहाँ पर यूनिफॉर्म पुलिस एक जो तरबियत याफ्ता अफसर था, इंस्पेक्टर लेवल का अफसर था, वो उसको चाहिए था कि ज़रा तरीके से कर लेता। पैसे नहीं थे उसको, जो है ना, कानून ये नहीं है कि आप जगह के ऊपर ही पैसे लेंगे, उससे फाइन लेंगे।
एक ठीक है, ये एक सहूलत ज़रूर है कि आप पूरे मुल्क में ट्रैवल करते हैं तो कागज़ जो चालान लेकर वो कहाँ से बाद में जाकर छुड़वाएंगे, ये एक सहूलत है कि ठीक है आप पूरी जमा करवा दें। लेकिन ये कानून कहीं भी नहीं है कि आप बाई फोर्स उनको कहें कि नहीं जी आप यही जमा करवाएं, नहीं तो आपको हमने फांसी लगा देनी है, ये कहीं पे भी नहीं है। अच्छा मुगल साहब सॉरी, हमें ये बताइएगा कि ये हमारी जस्टिस सिस्टम का फेलियर नहीं है कि एक वाकया जो 4 महीने कबल हो रहा है, जब सोशल मीडिया पे वो वीडियो जो है वो वायरल हो रही है तो आला काम जो है उस पर नोटिस ले रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारे यहाँ जब वाकया सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो या मीडिया पे ब्रेक किया जाता है तो फिर उससे एक्शन होता है? सर मैं इसको जस्टिस सिस्टम का फेलियर नहीं कहूँगा, इसलिए कि ये आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे लाइक पुलिस, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की है। यहाँ पर जब ये सारा हुआ और ये 3-3.5 महीने का गैप आया तो मैंने सीनियर पुलिस अफसरान पिंडी के से सवाल किया कि क्या वजह है कि वेरी फर्स्ट डे FIR दर्ज हुई, उसके ऊपर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, मेक है, मॉडल तक हर चीज़ उस पर आई हुई है, तो वो तो ट्रेस करना इतना आसान है कि आप गाड़ी के पीछे तक पहुँच सकते हैं। तो आपने ये चीज़ जो सी है उस वक्त क्यों कर नहीं की? तो पुलिस अफसर का जो अफसरान का जवाब था, हालांकि बिल्कुल जिम्मेदारी पहली जिम्मेदारी पिंडी पुलिस की थी कि इसको उस नंबर के जरिए ट्रेस करके उस वक्त करते, अदालत में पेश करते, अदालत में जिस तरह भी आगे जो था कानून के मुताबिक कार्रवाई चलनी थी वो चलती, लेकिन वो नहीं किया गया और उसका जवाब ये दिया गया कि मोटरवे पुलिस जो मुद्दई थी उसने जो है वो इसको फॉलो नहीं किया। हालांकि ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूज़ है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ये पुलिस ने कल जब अरेस्ट के बाद सारी सूरत हाल बनी, वीडियो सामने आई, उसके बाद FIR में उस पुलिस एहलकार को जख्मी करने कत्ल की नीयत से जख्मी करने की दफ़ा 324 का भी ज़्यादा इजाफा किया उसमें, और जो जख्मी करने का 337 जो नाकाबिल ज़मानत है जी, उसमें भी वो दफ़ा लगाई, जमनियों में लगा दी। तो जब आज क्योंकि 24 घंटे बाद पेश करना होता है अदालत में, तो आज जो सिविल जज है उस मुतलका अदालत थी वहाँ पर खातून को पेश किया गया और पुलिस ने वहाँ पेश करके 5 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन जज साहब ने जो वकील साहब थे उन्होंने उसके ऊपर आर्गू किया और जज साहब ने भी जो पुलिस से यही सवाल किया जो आपने किया कि 3.5 महीने तक पुलिस क्या करती रही और ये जैसे कत्ल की दफ़ा है ये क्यों लगा दी। तो पुलिस ने आगे से आर्गू दिया जी कि क्योंकि ये पुलिस अफसर हिट हुआ है, जख्मी हुआ है और उसके ऊपर जो है वो मारने की कोशिश की गई है, इसलिए 324 का जो है इजाफा किया गया है। और ये लेकिन जज साहब ने उनसे इत्तेफाक नहीं किया और खातून होने के नाते और उस खातून को जो मुलज़मा हैं उनको जुडिशल रिमांड में सेंट्रल जेल अडयाला मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। तो पुलिस ने जो बाद में उनको जो अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो अब मज़ीद बात ये सामने आई कि पुलिस ने जज साहब को जो आर्गूमेंट जो हुए उनमें पुलिस ने ये जो कहा कि हमने इनका जो एक वीडियोग्राफिक टेस्ट होता है और एक ऑडियो टेस्ट होता है, खातून का वो करवाना है और इसी तरह ही जो मोटर में पुलिस के लोग हैं वीडियो में आ रहे हैं उनका भी करवाना है। तो जज साहब ने कहा आप क्योंकि खातून को अडयाला जेल भिजवाने का कहकर जज साहब ने कहा आप तफ्तीश सारी जो भी है जाके अडयाला जेल में करें। तो अभी जो हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई है तो पुलिस हुकाम का कहना है कि खातून को फोरेंसिक के लिए जो जिस तरह ये ऑडियो टेस्ट उनका होना है, ऑडियो और वीडियोग्राफिक टेस्ट होना है, उसके लिए इनको हम बाकायदा अदालत से रिक्वेस्ट करके इनको फोरेंसिक लैब भी लेकर जाएंगे जो पंजाब की हमारे पास सहूलत वहाँ, और उनका जो उनसे मज़ीद तफ्तीश हम करेंगे और उसको बाकायदा करके हम चलान करेंगे। बहुत शुक्रिया सालिम मुगल साहब। नाज़रीन, आप सालिम मुगल साहब सीनियर क्राइम रिपोर्टर रावलपिंडी से इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। इन्होंने हमें बताया है कि सोशल मीडिया पे तस्वीर का जो है वो एक रुख पेश किया गया जिससे सोशल मीडिया सारिफिन ने काफ़ी ज़्यादा वाविला किया है। सोशल मीडिया सारिफिन को भी चाहिए कि तस्वीर के दोनों रुख देखकर फैसला करें। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पॉइंट।